वेलकम बैक टू माय चैनल। तो देखो, बैंक निफ्टी में हम लोगों ने क्या डिसाइड किया था। कल मैंने ये बोला था सबसे कि अगर इस लेवल के ऊपर जाता है तो ही हम लोग बाइंग की अपॉर्चुनिटीज़ देखेंगे, और अगर इस लेवल के नीचे आता है तो हम लोग शॉर्ट की अपॉर्चुनिटीज़ देखेंगे। ठीक है। अब क्या है, इस लेवल पे नीचे था तो हम लोग शॉर्ट की अपॉर्चुनिटीज़ ही देख रहे थे, लेकिन ये पहले ही 15 मिनट में नीचे गया फिर ऊपर गया। ये हम लोग का रेजिस्टेंस था, इसके ऊपर ही हम लोग को बाय करना था, इसके नीचे हम लोग सेल ऑन राइज देखने वाले थे। इस पूरे जोन में कोई ट्रेड नहीं करना था, इसके नीचे ही मैंने बोला था कि सेल करना है और इस जोन के ऊपर करना है। तो जैसे ही जोन पे आया होगा, बहुत सारे लोगों को यहाँ पे ट्रेड मिला होगा। यहाँ पे जिन लोगों ने लिया होगा उनका एसएल तो नहीं गया होगा, उन लोगों ने कॉस्ट टू कॉस्ट निकाल दिया होगा ऑप्शंस में। यहाँ पे भी जिन लोगों को ट्रेड मिला होगा तो वो यहाँ तक तो ऑलमोस्ट रुके होंगे, और अगर लोगों ने ट्रेल एसएल भी हिट किया होगा तो यहाँ पे ही हुआ होगा। और यहाँ पे भी एक ट्रेड मिला था। यहाँ पे तो इस जगह पे जैसे ये कैंडल क्लोज हो गई थी, यहाँ पे एक जोन था, इधर एक ट्रेड मिला होगा और यहाँ से यहाँ तक ट्रेड हुआ। ठीक है। तो अब नए सपोर्ट रेजिस्टेंस बना लेते हैं और उस हिसाब से बताते हैं कि क्या करना है। सपोर्ट रेजिस्टेंस बन चुके हैं, इसके ऊपर ही हम लोगों के बाइंग की अपॉर्चुनिटीज़ देखनी है। उससे पहले कोई बाइंग की अपॉर्चुनिटीज़ देखनी नहीं है। ठीक है। जब तक इधर आता नहीं तब तक कुछ देखना नहीं है। इसके नीचे आता है, जब तक जैसे ही इसके नीचे आता है तो ही शॉर्ट की अपॉर्चुनिटीज़ देखनी है। ये जैसे यहाँ पे क्लोज किया है तो यहाँ पे खुलता है तो भी शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी देखनी है, यहाँ पे भी शॉर्ट की अपॉर्चुनिटीज़ देखनी, यहाँ पे भी शॉर्ट का देखना है। अगर कल मान लो अगर ऐसे आता है ऊपर नीचे होके, तो यहाँ से यहाँ तक का ट्रेड मत लेना, इससे नीचे जो है ये शॉर्ट की अपॉर्चुनिटीज़ ही देखना, उससे पहले कुछ मत देखना। ठीक। यहाँ से अगर ऊपर नीचे आता है तो, और यहाँ पे भी खुलता है तो ये पूरा जोन है, इस पूरे जोन में बाइंग की अपॉर्चुनिटीज़ तब देखना जब इसको क्रॉस कर दे। ठीक है। इसके एरिया पे अगर नीचे आता है, ऐसा कुछ पैटर्न बनाता है और यहाँ पे आता है तो ही बाइंग देखेंगे, उससे पहले कोई बाइंग नहीं देखेगा जब तक ऐसा पैटर्न या ऐसा स्ट्रक्चर नहीं बनता है। बिटकॉइन बिटकॉइन में देखो मैंने क्या बताया था, ये बताया था ये वाले एरिया में कंसोलिडेट करेगा, और ये वाला जो ब्रेकआउट है ये ब्रेकआउट नहीं होने वाला, लेकिन इसने ब्रेकआउट दे दिया, ये कंसोलिडेट नहीं किया। ठीक है। इसने कंसोलिडेट नहीं किया, पर इस लेवल के ऊपर ही बाय करना था और ये टारगेट्स थे जो कि इसने दिए। इस लेवल के ऊपर आया, ये टारगेट दिया, और इसके ऊपर मैंने ये बोला था अगर यहाँ स्टे करता है तो बहुत अच्छे चांसेस हैं कि यहाँ तक का टारगेट मिले। तो एग्जैक्ट वैसा हो रहा है। ठीक है। ये देखो, ये पूरा जोन में यहाँ पे ये रुका, थोड़ा स्टे किया, वापस कई अपॉर्चुनिटीज दी, एक यहाँ पे दिया एक यहाँ पे दिया, तो 2 बार अपॉर्चुनिटी दी। अब ये टारगेट है, अब ये हिट कर जाएगा, और इसको हिट करने के बाद नए सपोर्ट रेजिस्टेंस बना लेते हैं और देखते हैं कि नए टारगेट्स क्या रहेंगे। ठीक है। अब नए सपोर्ट रेजिस्टेंस बन चुके हैं। अब हम लोगों को ट्रेड अगर लेना है तो ये यहाँ पे है, ये तो टारगेट हिट करेगा ही। ठीक है। अगर इसके ऊपर आता है तो हम लोग नए टारगेट्स के लिए अपसाइड का मूव देखेंगे, और जब तक इसके नीचे नहीं आता है तब तक कोई शॉर्ट की अपॉर्चुनिटीज़ नहीं देखनी है। ठीक। इस जोन के बीच में कोई ट्रेड मत लेना। ये वाला जो जोन है, अब यहाँ पे जो सपोर्ट रेजिस्टेंस है, ये नेक्स्ट टारगेट हम लोगों का। यहाँ पे अगर आता है और यहाँ से वापस ऐसा कुछ पैटर्न बनाता है, ये ठीक है, तो भी हम लोगों को वेट करना और बाइंग की अपॉर्चुनिटीज़ ही देखनी है, उससे पहले कुछ नहीं देखना। अगर इधर क्रॉस करता है तो ये टारगेट रहेगा। ठीक। और इधर आके वापस रेजिस्टेंस लेता है तो यहाँ पे बाइंग की अपॉर्चुनिटी दोबारा देखना, जब तक इसके नीचे आता नहीं कोई शॉर्ट नहीं करेगा। गोल्ड में मैंने देखो एक्जैक्टली बताया था, ये ब्रेकआउट फेल होगा, और ये वाला जो एरिया है जब तक इसके नीचे नहीं आता तब तक कोई शॉर्ट नहीं करेगा। इसके नीचे यहाँ पे आया और इसने ये टारगेट दिया, पर बहुत अच्छे चांस है कि कोई नहीं ले पाया होगा। और यहाँ पे मैंने बोला था कि अगर ये वापस यहाँ पे आता है तो शॉर्ट करना। यहाँ पे जिन लोगों ने लिया होगा ये वापस आधे रास्ते से वापस चला गया, 70% ऑलमोस्ट दिया हम लोग के डायरेक्शन, उसके बाद वापस गया, तो ऑलमोस्ट यहाँ पे कॉस्ट टू कॉस्ट नहीं 1:1 का ट्रेड मिला होगा, और जो दोबारा लिया होगा तो यहाँ से एक्जैक्ट ट्रेड मिल गया। ठीक है। अब नए सपोर्ट रेजिस्टेंस बना लेते हैं और देखते हैं क्या। अब नए सपोर्ट रेजिस्टेंस तो बन चुके हैं। अब ये वाला जो पूरा जोन है इसमें ये है, अब स्कैल्प ही देखना, इसके ऊपर रहता है तो बाइंग की अपॉर्चुनिटी, इसके नीचे आता है तो शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी। ठीक है। अच्छी क्वांटिटी में शॉर्ट इसके नीचे ही होना है, इस लेवल के नीचे। ठीक। फॉरेक्स में मैंने ये बताया था ना, ये वाला जो पूरा जोन है यहाँ कंसोलिडेट करेगा, और जैसे ही इसको क्रॉस करता है तो ये टारगेट्स हैं। इसने जैसे ही क्रॉस कर दिया, एक ही कैंडल में दे दिया, एक कैंडल में नहीं तो 15 मिनट में जिन लोगों को ट्रेड मिला होगा कोई नहीं ले पाया होगा। देखो, ना 1 आवर में ले पाया, ना 15 मिनट में जिन लोगों ने यहाँ पे लिया होगा तो उनको है, वरना कोई नहीं ले पाएगा। अब हम लोग के पास चांस क्या है, अब हम लोग के पास चांस ये कि वापस अगर इस लेवल पे आता है, ठीक है, और थोड़ा स्टे करता है तो वापस ट्रेड लेना, पर एसएल बहुत छोटा लगाना, क्योंकि यहाँ से एग्जैक्टली वापस रिवर्स भी कर सकता है। ठीक है। एक बाइंग की अपॉर्चुनिटी यहाँ वापस दोबारा मिलेगी तो उसे ले सकते हो। नए सपोर्ट रेजिस्टेंस बना देता हूँ, उस हिसाब से डिसाइड करते हैं कि क्या करना है। ये वाला एरिया है, यहाँ पे सपोर्ट का वेट करना है, इसको नीचे आने दो, जैसे ये नीचे आता है यहाँ सपोर्ट बनाएगा तो लेना, या ऐसा होता है यहाँ पे सपोर्ट करता है या कंसोलिडेट करता है, वापस यहाँ पे ब्रेकआउट देता है, इस कैंडल की तरह क्लोजिंग देता है तो ट्रेड लेना अपसाइड का, और अगर इसके नीचे आता है तो शॉर्ट करना। ये टारगेट्स रहेंगे। ठीक है। नए लेवल्स जो है वो वाले एरियाज यही टारगेट रहेंगे। क्रूड ऑयल, क्रूड में मैंने बोला था इस एरिया को क्रॉस होने दो, और इसके ऊपर जाएगा तो ये टारगेट्स रहेंगे, इसके ऊपर जाएगा तो ये टारगेट रहेंगे। ये तो कल ही दिया होगा इसने, आज वापस इसने मौका दिया यहाँ पे। एग्जैक्टली यहाँ से तो एग्जैक्ट सपोर्ट तो नहीं लिया इसने, पर लगभग इसने रफली एग्जैक्ट सपोर्ट तो नहीं लिया, पर यहाँ से सपोर्ट लिया है। अब यहाँ पे सपोर्ट लेने के बाद वापस दिया है, तो जिन लोगों ने भी एंट्री ली होगी उनका तो टारगेट मिल गया होगा। अब नए सपोर्ट रेजिस्टेंस बना लेते हैं, उस हिसाब से डिसाइड करेंगे क्या करना है। अब ये नए जोन से सपोर्ट और रेजिस्टेंस के, अगर कल इसको क्रॉस करता है, आज का तो जितना भी देर रहे, अगर कल इसको क्रॉस करता है तो ऊपर वाले टारगेट्स रहेंगे जैसे हम लोग डिसाइड करते आए हैं। ठीक है। यहाँ पे स्टे करना चाहिए उसको। ठीक है। ऐसे स्टे करे तो ही लेना है, उससे पहले नहीं लेना है। कुछ देर कंसोलिडेट जैसा बनाना चाहिए उसका, ऐसे 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 कंसोलिडेट करे, कुछ देर रुके यहाँ। ठीक है। स्टे करे तभी ऊपर का है। और अगर यहाँ पे आता है एक बाइंग छोटा सा ऐसा लगा के तुम बाइंग कर सकते हो, और इसके नीचे आता है तो कोशिश करना बाय मत करना, शॉर्ट करना।
इधर से शॉर्ट करोगे तो ये टारगेट रहेगा, ये टारगेट रहेगा, पर अवॉइड करना फिलहाल के लिए, ठीक है? ये इंपॉर्टेंट ज़ोन है, जब तक इसके ऊपर नहीं जाता या स्टे नहीं करता तब तक अपसाइड का कोई नहीं दिखेगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर फ्रेंड्स, थैंक यू।